दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि मशीन्स हमारे जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। जहां दोस्तों मशीन्स कई सारे काम आसान कर देते हैं और वहीं कुछ मशीन्स ऐसी चीजें बनाने का भी काम करती हैं जिन्हें हम लोग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीन्स दिखाने वाले हैं जो हमारे रोजाना के इस्तेमाल होने वाली और खाने की कई सारी चीजों को बनाने का काम करती हैं। और दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि इन सब चीजों को आखिर कैसे बनाया जाता होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शैंपेन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अलग अलग लोगों को तरह तरह की शराब पसंद होती है, जैसे कि दोस्तों बियर, विस्की, शैंपेन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शैंपेन बनती कैसे है? तो दोस्तों सबसे पहले अंगूरों को खेतों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से धोकर उनका जूस निकाला जाता है और फिर दोस्तों उसे फिल्टर किया जाता है। फिर दोस्तों इस जूस को बड़े कंटेनर में डालकर उसमें यीस्ट यानी कि खमीर डाला जाता है और फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है और इसे 10 दिनों तक ऐसे ही रखा जाता है। दोस्तों इन 10 दिनों में यीस्ट उस जूस में मौजूद शुगर को शराब में बदल देती है। उसके बाद इसे बोतल्स में भरकर 5 हफ्तों तक रखा जाता है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट इसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद इन्हें बैरल्स में भरकर 10 सालों तक रखा जाता है। लेकिन उसके पहले इस बैरल के अंदर एक सल्फर डिस्क को जलाकर बैरल के नोक के साथ लगाया जाता है, जिससे बैरल के अंदर बैक्टीरिया मर जाते हैं। और सालों तक शैंपेन को बैरल में रखने के बाद इसे वापस से एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है और दोस्तों तैयार शैंपेन को बोतल में भरा जाता है और उसके साथ ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर शैंपेन की बोतल को पैक किया जाता है और दोस्तों शैंपेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेस चिप्स मेकिंग। दोस्तों लेस चिप्स तो आजकल बेहद मशहूर और बहुत से लोगों को इसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों लेस में कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि लेमन, स्पाइसी, सॉल्टेड वगैरह। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को ये ख्याल आया होगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे की जाती है। तो दोस्तों इनकी शुरुआत ढेर सारे आलूओं से की जाती है, जहां दोस्तों उन्हें एक बड़े से कंटेनर में उतारकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां दोस्तों उन्हें धोकर उन पर लगे हुए छिलकों को भी हटाया जाता है। बाद में उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे ले जाकर फिर एक बार वॉशिंग सेक्शन में डालते हैं, जहां उन्हें गर्म पानी में उबालकर चिप्स का आकार दे दिया जाता है। दोस्तों काटे हुए चिप्स को आगे ले जाते हैं, जहां उन्हें फ्राई किया जाता है और दोस्तों उसके बाद उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर भेजते हैं, जहां उन पर एक मशीन के जरिए मनचाहा फ्लेवर मिक्स किया जाता है। फ्लेवर डालने के बाद उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन बने हुए चिप्स को अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करती है। दोस्तों मिक्स हो जाने पर उन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट से ऊपर ले जाया जाता है और आगे उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका मनपसंद लेस चिप्स मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। पार्ले जी बिस्किट। दोस्तों पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और उन्हें खाना लोगों को बहुत ही पसंद होता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं। दोस्तों इनकी शुरुआत व्हीट फ्लोर, शुगर और एडिबल ऑयल से की जाती है। दोस्तों सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छी तरह से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकेंड में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट मिक्सचर को 2 रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट बनाते हैं। फिर दोस्तों उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर में बेक किया जाता है।
जिससे दोस्तों बिस्किट ब्राउन होना शुरू हो जाता है, जिसे दोस्तों कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा किया जाता है। और दोस्तों इस तरह से बिस्किट तैयार हो जाता है। और फिर दोस्तों आगे उन्हें 6 लाइन से गुजार कर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट बनाई जाती है। तो दोस्तों सच में है ना एक कमाल की चीज। चोकोबार मेकिंग। दोस्तों चोकोबार हो या मैग्नम, इन आइसक्रीम्स को बहुत से लोग खाते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर छोटे बच्चे इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग नहीं जानते कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों एक मशीन में क्रीम मिक्सचर को डाला जाता है, बाद में दूसरी मशीन उसे एक एक करके स्टिक के साथ चोकोबार के आकार में काट देती है और फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है। फिर दोस्तों उन्हें फ्रीजर की मदद से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बाद में एक स्टील हैमर से साइड की पट्टी पर टैप किया जाता है, जिसकी मदद से कोई भी चोकोबार कन्वेयर बेल्ट से नहीं चिपकती है। और बाद में एक मशीन उन्हें उठाकर एक ब्रैकेट में फिट कर देती है, जहां उन्हें उल्टा करके चॉकलेट लगाया जाता है। ये सब होने के बाद चोकोबार पैकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जहां उन्हें मशीन के जरिए एक एक करके प्लास्टिक में रैप किया जाता है। और फिर दोस्तों आगे 2 कर्मचारी एक साथ 4 चोकोबार को उठाकर दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं और आखिर में उनके बॉक्स की पैकेजिंग की जाती है। मेकिंग ऑफ कैंडी। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप भी कैंडी खाना पसंद करते हैं, तो दोस्तों ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कैंडी फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कैंडी बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है, जहां उसे दबाकर और रोल करके और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जाता है। जब वो पूरी तरह से प्रोसेस होकर सॉफ्ट बन जाता है, तो उस पर कटिंग की जाती है और उससे हर तरह के शेप की कैंडीज बनाई जाती है। फिर दोस्तों उन्हें पैक कर दिया जाता है और ये कैंडीज खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है।